अब हम लोग आ रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए दैट इज आइदर गिवन and you have to find the number of elements in A, or number of elements in A is given, you have to find the number of elements in A cross A, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे रिलेट करके प्रॉब्लम्स कैसे रह सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को लिया जाए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. What is given? Number of elements in A cross A in this question given that number of elements in A cross A is 9. What does it mean? Na cross Na, this is 9 and this implies Na is 3. Yani number of elements in set A is 3. Now among these what are the elements? Again -1 0 belongs to A cross A. This implies -1 belongs to A and 0 belongs to A. Also 0 1 belongs to A cross A. What does it mean? 0 belongs to A and 1 belongs to A. From these two, what we can conclude? This means set A contains, or we can write it like this, therefore -1 belongs to A, 0 belongs to A and 1 belongs to A. यानी दिस इज इम्प्लाइड बाय दिस। इसका मतलब हो गया कि ए में 3 एलिमेंट्स -1 0 एंड 1, और यहाँ हम लोग डिस्कस किए हैं पहला पार्ट से क्या आया कि Na हैज़ 3 एलिमेंट्स, माने सेट ऑफ सेट A हैज़ ओनली 3 एलिमेंट्स, तो देयरफॉर सेट A हैज़ द एलिमेंट्स -1 0 एंड 1, दिस इज सेट A। तो पहला पार्ट जो था कि फाइंड द सेट A that has been found. Now remaining elements of A cross A ये निकालना है। Now A cross A is what? A cross A is -1 0 and 1 cross -1 0 and 1. Now what will be these elements? लेट अस पेयर इट। फर्स्ट एलिमेंट लीजिए और इसका पेयर कीजिए, -1 -1 एक हो गया, -1 एंड 0 सेकेंड, -1 एंड 1 थर्ड, 0 एंड -1, ठीक है, 0 एंड 0, 0 एंड 1, नाउ 1 एंड -1, 1 and 0, 1 and 1, these are the 9 elements. अब इसमें प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ था ये जरा देखिए, -1 0 has already been given and 0 1 has already been given. Therefore remaining elements of A cross A are -1 -1 -1 1
0 and -1, 0 and 0, 1 and -1, 1 and 0 and 1 1. These are the 7 remaining elements of A cross A. ओके, तो A क्रॉस A निकाल करके जो दो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसको हम लोग हटा देंगे, तो देन वी कैन दिस एंड दिस शुड बी आउटस्टेड, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी नोन. इसमें मेन चीज़ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकाल दीजिए और जो गिवन कंडीशन है उसके आधार पर ए का क्या क्या एलिमेंट्स है जो ए में हो सकता है, एंड देन यू कैन लिस्ट इट. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं. इसमें प्रूविंग ऑफ द रिजल्ट है रिलेटेड विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इसके पहले प्रॉब्लम्स में हम लोग ये वेरिफिकेशन इस रिजल्ट का किए थे. यहाँ प्रूविंग, तो केवल इस प्रॉब्लम को हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि व्हाट इज़ द अप्रोच फॉर प्रूविंग सच रिजल्ट्स, थ्योरेटिकली प्रूव करने का क्या तरीका है. तो सबसे पहले कि ए बी सी आर एनी 3 गिवन सेट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. ये प्रूव करना है. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, इसमें पहले में क्या करेंगे कि लेट एक्स वाई बी द ऑर्डर्ड पेयर belonging to A cross B union C. What does it mean? X belongs to A. We are taking any element of this. और तब हम ये दिखला दें कि ये इसका भी एलिमेंट, ठीक है. तो इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस. और डबल इम्प्लीकेशन अगर कर दें हम लोग इफ एंड ओनली इफ करके, तो इसका मतलब व्हेन एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस. और इस तरह से दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, देयरफॉर दे आर इक्वल. ये अप्रोच हम लोग ले रहे हैं. तो किसी एक साइड से ले करके, और अगर हम इफ एंड ओनली इफ वाला यूज़ करते जाएं डबल इम्प्लीकेशन, तो दोबारा इसके एलिमेंट को लेकर के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसका कोई एलिमेंट ले लिए. दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to B union C. If and only if let us write it here. If and only if x belongs to A and y belongs to B union C. This implies x belongs to A and y belongs to B और y belongs to C. यूनियन जब रहेगा तो और का केस होगा. अब इसको हम लोग x belongs to A and y belongs to B और x belongs to A and y belongs to C. This is if and only if x is in A and y is in B. So x y belongs to A cross B or x y belongs to A cross C. If and only if x y belongs to A cross B union A cross C. अब एक्स वाई अगर इसका एलिमेंट है तो दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि इफ एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ दिस, देन गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन वी कैन प्रूव दिस, एंड देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए क्रॉस बी union A cross C, and this is the result to be proved. तो फर्स्ट वाला ये हम लोग प्रूव किए. अप्रोच कैसे है, तो A क्रॉस B में कैसे करते हैं, टेक एनी एलिमेंट एक्स वाई,
तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो उसी तरह से ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये एक सेट ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिए इसमें, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, और उस पैटर्न पर हम लोग बढ़ रहे हैं। सिमिलर अप्रोच विल बी टेकन फॉर प्रूविंग द सेकेंड ऑल्सो। लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई belong to A cross B intersection C. What does it mean? X belongs to A and Y belongs to B intersection C. If and only if X belongs to A and इसको आप expand कीजिए, Y belongs to B and Y belongs to C. If and only if X belongs to A and Y belongs to B and X belongs to A Y belongs to C. Now, what does it mean? X belongs to A cross B and XY belongs to A cross B and XY belongs to A cross C, and this is if and only if XY belongs to A cross B intersection A cross C, and का ये जो है दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन और जो है इम्प्लाई करता है यूनियन, एंड देयरफॉर वी कैन राइट दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इस तरह से इस तरह का जो भी प्रॉब्लम रहेगा दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग दिस टेक्निक। अब हम लोग आते हैं कि ए बी सी आर 3 non-empty sets and such that A cross B is A cross C, then we have to prove that B equal to C. A, B, C 3 non-empty sets है, A cross B is A cross C, we have to prove that B equal to C, set B equal to C. How to proceed in such questions? तो देखिए ऐसे questions में करना क्या चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग टू दिस लीजिए और y belong to B लेते हैं हम, let y belong to B, A is non-empty, therefore there must be at least one x belong to A, तो x belong to A, y belong to B यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी y belong to B से स्टार्ट करेंगे, और y belong to C अगर प्रूव कर दें तो इसका मतलब कि B is a subset of C. Similarly, take any element Z in this A cross C, मैंने in C, and then prove that it belongs to B. तो यहाँ से फिर C is a subset of B and then B is equal to C, ये हम लोग ला सकते हैं। तो प्रोसीड हम यहाँ से कर रहे हैं कि let Y belong to B, since A is non-empty, there exists x belong to A. Now x belong to A and y belong to B implies xy belongs to A cross B. Now what is given? A cross B is A cross C. We are replacing A cross B by A cross C because both are equal. यहाँ से क्या निकलेगा निष्कर्ष? X belongs to A and Y belongs to C. Thus we see that Y belongs to B implies Y belongs to C, and this implies B is a subset of C. रिजल्ट नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब फिर एक दूसरा साइड से बढ़िए, इधर से लेट Z बिलोंग टू C
as since A is non-empty, set there exists x belong to A. Now, x belong to A and z belong to C implies ordered pair x z belongs to A cross C, but A cross C is the same as A cross B, implies x belongs to A and z belongs to B. Now, what does it mean? Thus, we can say that z belonging to C implies z belongs to B, and this implies C is a subset of B. यहाँ से आया B is a subset of C और यहाँ से आया C is a subset of B. So, from 1 and 2 we can write B is equal to C and this was the result to be put. तो इस तरह के प्रॉब्लम में ये अप्रोच हम लोग लेंगे, क्योंकि B इक्वल टू C लाना था तो Y बिलोंग टू B से स्टार्ट कीजिए और दिखला दीजिए कि Y बिलोंग टू C, तो B इज ए सबसेट ऑफ C, और फिर इसका उल्टा लीजिए कि Z बिलोंग टू C लीजिए, दिखला दीजिए कि Z बिलोंग्स टू B and therefore C is a subset of B. Now, B is a subset of C, C is a subset of B. This means sets B and C are equal. तो ये अप्रोच काफ़ी कारगर अप्रोच है इस तरह के प्रॉब्लम्स में. ओके, कहीं कोई दिक्कत? नो, स्टॉप.